जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते होंगे ठीक ही होंगे। तो बाबू आज आप लोगों का क्लास 10th, क्या क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि आज स्टार्ट करेंगे। बाबू क्लास बीच बीच में रुक रुक के चलता है, इसे अगर आप लोगों को परेशानी हो रहा है तो हम समझ रहे हैं, इधर रेगुलर क्लास लेकर आवेंगे। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए मैं चौथा चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं, कार्बन और उसके यौगिक। तो बाबू चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कार्बन और उसके यौगिक, यानी कि कार्बन रहेगा और उसके द्वारा बने हुए सब यौगिक रहेंगे। तो बताइए कि कार्बन होता क्या है, कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है। बताइए कार्बन का संकेत क्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का संयोजकता क्या होता है, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। यानी कि जब हम कार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बारे में सब कुछ जानना पहले जरूरी है, उसके बाद हम चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि कार्बन का संकेत क्या होता है। तो कार्बन है, कार्बन का संकेत क्या होता है। कार्बन बाबू, कार्बन का संकेत बताइए। कार्बन चैप्टर पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए। तो कार्बन का संकेत क्या होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो बाबू सुन लीजिए, कार्बन का जो संकेत होता है वो सी होता है। क्या, सी। ये हो गया कार्बन का संकेत। और बाबू पूछा जाए कि कार्बन के परमाणु संख्या क्या होता है, ये सब बेसिक जानकारी बाबू हर बच्चों को जानना चाहिए। जब तक यह नहीं जानेगा तो चैप्टर कैसे स्टार्ट होगा। तो बताइए कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। परमाणु संख्या, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, आप लोग बताइए। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कितना, 6। आप लोग को कम से कम 32 तक परमाणु संख्या, परमाणु संकेत, संयोजकता और संयोजित इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। अब हो गया बाबू संकेत जान गए आप लोग, परमाणु संख्या जान गए। इसके आगे आप लोग जानेंगे परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, सब कार्बन के बारे में लिखवा रहे हैं बाबू। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। कितना होता है, 12। अगर बाबू कार्बन के संयोजकता पूछे कि संयोजकता कितने होते हैं। कार्बन की संयोजकता बताइए बाबू। कार्बन की संयोजकता निकालने के लिए हम बताएंगे, यहाँ आप लोग डायरेक्ट जानिए कि कार्बन की संयोजकता 4 होता है। कार्बन की संयोजकता कितना होता है बाबू, 4। अगर बाबू कार्बन का आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देवे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। बाबू कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। ये सब यहाँ पर सीधा बता दें, तो जैसे ही हम चैप्टर में स्टार्ट करेंगे तो इसका सब कुछ बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है, संयोजकता 4 कैसे आया, सब कुछ बताएंगे। यहाँ आप लोग को फिलहाल जितना बता रहे हैं उतना आप लोग समझिए। तो बताइए बाबू कि कार्बन का संकेत क्या होता है, तो सी होता है। उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। संयोजकता कितना होता है, 4। कार्बन की संयोजकता बाबू आप लोग हर समय जानिएगा। कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 4 होता है। तो बाबू इतना तक हम लोग समझिए। अच्छा ये बताइए बाबू कि भूपट्टी में उपस्थित कार्बन की मात्रा कितना होता है। जो भूपट्टी है हमारे पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी पर संसार में कितने कार्बन हैं बताइए। तो इसमें बाबू कार्बन की मात्रा है हमारे भूपट्टी में कितने कार्बन,
अगर आपसे पूछा जाए बाबू कि हमारे भूपट्टी में उपस्थित कार्बन कितना है, तो कार्बन है बाबू 0.02%। भूपट्टी में कार्बन कितने हैं बाबू, तो 0.02%। अगर पूछ दिया जाए बाबू कि हमारे भूपट्टी में कार्बन तो इतना है, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का संकेत 10 होता है बाबू, कार्बन का संकेत C होता है। अगर नाइट्रोजन पूछ दे कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो नाइट्रोजन होता है 78%। कितना, 78%। अगर ऑक्सीजन पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, कार्बन का संकेत कार्बन C, नाइट्रोजन N, कार्बन क्या हो गया बाबू C, नाइट्रोजन हो गया N, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन O हो गया बाबू। ऑक्सीजन कितना है हमारे भूपट्टी में, तो यहाँ ऑक्सीजन है बाबू 21% भूपट्टी में। भूपट्टी में ये सब बता रहे हैं। अगर बाबू कार्बन डाइऑक्साइड पूछ दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कि हमारे भूपट्टी में, हमारे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो आप लोग बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। ये सब बाबू ऑब्जेक्टिव में आता है कि बताइए कि हमारे भूपट्टी में कार्बन कितने परसेंट है, तो कार्बन 0.02%। पूछ दे कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है, तो नाइट्रोजन बाबू 78% है। ऑक्सीजन पूछ दे कि ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछे कि कितना है, तो 0.03%। ये सब बाबू ये 4 गो में है, ये 4 है। 2 ऑब्जेक्टिव जरूर आता है, कितने, 2 ऑब्जेक्टिव हर साल आता है, और इन साल भी आने की पूरी संभावना है, तो आप लोग देखना ना भूलें। चलिए, तो यहाँ तक सीख गए हैं, अब चलते हैं आगे। ये सब बेसिक जानकारी था बाबू, जो कि चैप्टर में स्टार्ट होने से पहले ही इतना जानना चाहिए, सभी बच्चों को इतना ज्ञान होना चाहिए। चलिए बाबू, आयनिक रसायन बंधन, क्या, रासायनिक आबंध। बाबू बताइए कि रासायनिक आबंध होते हैं, जो रासायनिक आबंध होते हैं कितने, तो रासायनिक आबंध 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक आबंधन और सहसंयोजिक आबंधन। रासायनिक आबंधन के प्रकार कितने होते हैं, 2। कौन कौन, आयनिक अभी सहसंयोजी आबंध। बाबू आयनिक रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बाबू, आयनिक आबंधन और सहसंयोजी आबंधन। तो बाबू आयनिक आबंधन कहते हैं किसको, तो बताइए। आयनिक आबंधन उसको कहते हैं बाबू जिसमें इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान से बनने वाले आबंधन को क्या कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होता है बाबू, उस आबंध को ही आयनिक आबंधन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आयनिक आबंधन। जैसे बाबू हम लोग लेते हैं सोडियम, एक लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl, और सोडियम का क्या होता है, Na। इसका परमाणु संख्या कितना है, 11। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, 17। परमाणु संख्या को सदैव नीचे लिखते हैं बाबू, और द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या की कोई भी वैल्यू नहीं है। तब बाबू क्या करते हैं कि पहले दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालता है, इधर देखिएगा। एक होता है नंबर एक याद कर लीजिएगा, 4 अंक का नंबर 2882। कितना हो गया बाबू? 2 अब 8 10 और 10 अब 8 18 और 2 20। इतना तक में आपको बाबू परमाणु संख्या 20 तक सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है बाबू कि पहला वर्ग पूरा करना है, पहले 2 पूरा करना है। तो 2 कैसे पूरा होगा? मान लीजिए कि हाइड्रोजन कर दिया, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, तो इसको लिए पहला पूरा करेंगे। पहला में कितना है? 2। देखिए यह इसमें बाबू पहला कक्ष में, ये क्या है? कक्ष है। सब कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी तत्व में बाबू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कक्ष में चक्कर काटते रहता है। तो पहला कक्ष में बाबू 2 इलेक्ट्रॉन, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला कक्ष में 2 से ज़्यादा नहीं जा सकता। दूसरा में बाबू 8, कितने? 8। ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर काटते रहेंगे। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 5 6 7 8। पहला में कितने बाबू? पहला कक्ष में 2 गो। तो पहला कक्ष में 2 गो बाबू, जब तक 2 नहीं पूरा होगा तब तक उसके अगला में नहीं जाएगा। जब 2 पूरा हो जाएगा तो उसके अगला में जाएगा। तो अगला में कितने रहेगा? 8। जब 8 से ज़्यादा होगा, 9 10 11 होगा, तो ये 8 से आगे क्या करेगा? तीसरा में भेज देगा। तो तीसरा कितना रखेगा? 8 रखेगा। उसके बाद वो निकलेगा तो उसके अगला जाएगा। तो इसी तरह बाबू पहले का में कितना भरेंगे? 2। दूसरा का में कितना भराएगा? 8। फिर तीसरा का में 8। तो इतना तक कितना हो गया? 8 और 16 2 18 तक में आपको 3 गो भरा आ जाएगा। 3 कक्ष पूरा हो जाएगा। तो देखिए मिटाते हैं। सोडियम का कहे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? परमाणु संख्या कितना है बाबू? 11। 11 के लिए क्या करेंगे? पहले 2 के बाद क्या लिखा है बाबू? 8। तो 8 लिख देंगे। अब 11 में कितना बाकी है? 2 और 8 कितना हो गया? 10। बाकी अब कितना रह गया? 1। 11 होने के लिए कितना बाकी है? 1। तो लिख दिए 1। ये क्या हो गया? सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 2 8 1 कितना? 8 2 10 1 11। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह बाबू अगला हम 1 को कहाँ तक लिख सकते हैं? 1 से लेकर बाबू हम लोग 8 तक लिख सकते हैं। काहे कि यहाँ बोलेंगे पहला में 2 लिखना है, दूसरा में 8 लिखना है, तीसरा में भी 8 लिखना है। तो तीसरा कक्षा मेरा स्टार्ट हुआ था बाबू जिसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, उसके आगे नहीं है। तो आगे 8 इलेक्ट्रॉन तक हम लिख सकते हैं। उसी तरह अब चलते हैं क्लोरीन में। तो क्लोरीन को क्या से स्टार्ट करेंगे? 2 8। तब कितना हो गया? 8 और 2 10। बाकी कितना है? 7 है। 7 है था ना बाबू। अब 17 ये हो गया। 2 और 8 10 और 7 17। 17 पूरा हो गया क्लोरीन का। अब सोडियम का 11 पूरा हो गया। तो देखिए इसमें क्या बताया था? 2 8 8। यहाँ कितना तक रह सकता है? 8 तक। लेकिन हमको चाहिए 7 ही, तो हम लोग 7 लिए हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटा के देखते हैं, फिर से लिखते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया बाबू? 2 8 और 1। अब क्लोरीन का क्या हो गया? 2 8 और 7। तब इतना तक हो गया। तब आयनिक बंधन कहता है बाबू क्या? आयनिक बंधन। आयनिक बंधन क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले अबंध को, यानी कि इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, आदान प्रदान से बनने वाले आबंधन को क्या कहते हैं? आयनिक आबंधन। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान यानी कि इसका वाला इसके पास, इसके वाला इसके पास, आदान प्रदान से बनने वाले आबंधन को क्या कहते हैं? आयनिक आबंधन कहते हैं।
तो आयनिक आबंधन आपको समझ में आ गया। तो आदान प्रदान कैसे होगा इलेक्ट्रॉन के, तो देखिए बाबू, कोई भी होता है इलेक्ट्रॉन जो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, अष्टक मतलब बाबू वह 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, या तो वह ग्रहण करके या त्याग करके। क्या, या तो वह ग्रहण करेगा या तो वह अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। अगर 1 2 3 4 रहे तो वह क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 1 2 3 4 अगर है, 4 ना बाबू 3 तक ही रहे तो वह अपना 4 भी ले सकते हैं, ये अपना क्या करेगा, त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बाबू, त्याग करेगा। अगर 5 6 7 रहे तो वह क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा। अष्टक यानी कि 8 को इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, या त्याग करके यानी कि कमा के वह 8 पूरा करेगा। जैसे बाबू देखिए सोडियम में, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 है 1, इसको चाहिए कितना, 1 को चाहिए 8, यहाँ क्या हम लिखाए हैं 2 8 8, तो 2 8 तो हो गया, 2 8 तक है, 2 8 तक है, उसके आगे इसको होना चाहिए कितना 8, लेकिन है कितना 1। तो बताइए बाबू, हमको 8 रुपया होना चाहिए, 1 रुपया मेरे पास है, तो कोई 7 रुपया कर्जा देगा, कोई नहीं देगा, कहेगा कि तब ले लो, वही दूसरा के देगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो यह क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन, जो 1 इलेक्ट्रॉन है वह किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। कहा कि बाबू क्लोरीन का भी 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, देखिए 2 अब 8 ही पूरा हो गया बाबू, इसको 7 को पूरा होने में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना चाहिए, देखिए 8 है, 2 8 पूरा हो गया, चाहिए कितना 8 होना है, कितना 7 है, यानी कि 7 है, तो इसको पूरा होने में 8 पूरा होने में कितना चाहिए 1, इसको 1 चाहिए, और इसके पास 1 ज़्यादा है। देखिए 2 8 में अष्टक पूरा हो जा रहा है बाबू, यहाँ तक 8 हो रहा है यानी कि अष्टक पूरा हो रहा है। तो 8 के बाद कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, इसको घट कितना रहा है, 1 ही घट रहा है, ज़्यादा नहीं घट रहा। तो ये अपना वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसका दे देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका दे देगा, तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा कि ये हो जाएगा 2 8 8, 1 इलेक्ट्रॉन जब ये दे देगा तो इसके पास घट जाएगा, तो इसके पास बचेगा कुछ 2 और 8, 2 और 8 बच जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 8 8, तो दोनों अपना अष्टक पूरा कर लिया बाबू। तो यह क्या हो गया, रासायनिक आबंधन। देखिए बाबू, जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, यानी कि सोडियम, सोडियम का क्या, अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो देने वाला धनायन, देने वाला धनायन कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 1 प्लस। और लेने वाला ऋणायन होता है, जो लेता है वह ऋणायन होता है, यानी कि आप कर्जा लिए तो कर्जा लेने वाला क्या होता है, ऋणायन होता है, और जो दिया वह क्या हो गया, धनायन हो गया। तो वह क्लोरीन है बाबू, जो इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया ना, कितने इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यह एक ऋणायन हो गया। तो आशा करते हैं बाबू कि आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो सोडियम पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। और देखिए बाबू, यहीं से आप लोगों को आप समझा देते हैं, जिसके वास्तव कक्ष में, वास्तव कक्ष मतलब सबसे लास्ट, समझ में आ गया, सबसे अंतिम कक्ष में अगर 1 2 3 रहे, 1 2 3 रहे, तो वह क्या होगा, धातु। अगर 5 6 7 रहे तो वह क्या रहेगा, अधातु। अगर 8 रहे तो वह क्या होगा, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। 4 रहेगा तो उपधातु।
देखिए बाबू, अगर वास्तव कक्ष में यानी कि सबसे लास्ट में अष्टक पूरा करने के बाद अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वह क्या होगा? धातु। 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो धातु। और 5, 6, 7 लास्ट में अगर से वास्तव कक्ष में अगर 5, 6 या 7 रहे तो वह क्या रहेगा? अधातु। अगर 8 बचे तो यह क्या होगा? निष्क्रिय गैस। तो बताइए कि सोडियम क्या है? इसके वास्तव कक्ष में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या हो गया बाबू? तो सोडियम हो गया धातु। अब क्लोरीन क्या हो गया? इसके वास्तव कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोले हैं? 5, 6, 7 क्या होगा? अधातु। क्या हो गया बाबू? अधातु। तो बाबू आशा करते होंगे कि आप लोग को यहाँ तक पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमको कहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आया। उससे हम अगले क्लास में आपको अच्छी तरह से और सॉल्यूशन करेंगे और आपको बताने का कृपा करेंगे। तो बच्चों चलते हैं आगे। तो बाबू आप लोगों को आयनिक बंधन बता दिए थे, अब क्या बताएंगे? बताइए। देखिए पढ़ रहे हैं तो चैप्टर बाबू हम कार्बन, क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर कार्बन। तो बाबू आप लोगों के आयनिक आबंधन बता दिए। अब क्या रह गया? सहसंयोजन। कहिएगा कि आप सर आप सब में डाल दिए, आप हमको याद है बाबू, आप मत टेंशन लीजिए। सहसंयोजन आबंधन। बाबू आयनिक आबंध तो पढ़ लिए है, उसके बाद आता है सहसंयोजन आबंध। सहसंयोजन आबंधन पढ़ने से पहले कार्बन के बारे में कुछ थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे आप आयनिक आबंध नहीं, कार्बन आयनिक आबंध नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं बाबू? इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे यहीं पर सहसंयोजन आबंधन पर। जो कार्बन है बाबू, क्या क्वेश्चन है? कार्बन आयनिक आबंध नहीं बनाते हैं, क्यों? क्वेश्चन क्या है बाबू कि कार्बन आयनिक आबंध नहीं बनाते हैं। कार्बन है आयनिक आबंध नहीं बना सकते हैं, क्यों? क्यों नहीं बना सकते हैं बाबू? तो कार्बन का, तो सुनिए इसका आंसर क्या होगा। कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? 6। कार्बन का हम संकेत लिख दे रहे हैं बाबू, C लिखेंगे तो वह क्या है? कार्बन है। कार्बन के परमाणु संख्या होता है बाबू 6। आप लोगों को शुरू में ही बताए थे, आप लोग को याद होना चाहिए। कार्बन की परमाणु संख्या 6। जब बाबू इसका कार्बन के परमाणु संख्या 6 है, इसको वास्तव कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4, 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। इसका वास्तव कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। वास्तव कक्ष में कितना है बाबू? 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन बाबू आप लोग बताइए, यह ग्रहण करेगा या त्याग करेगा? तो 4 बाबू न किसी को दे सकता है और न किसी से ले सकता है। अगर 1, 2, 3 रहे तो वह किसी को दे देगा, और 5, 6, 7 रहे तो वह किसी से ले लेगा। लेकिन बाबू जब 4 है तो ये तो बराबरी का बात है, तो यह न किसी से लेगा और न किसी को देगा। यानी कि कार्बन न किसी को इलेक्ट्रॉन देता है और न किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग आयनिक आबंध नहीं बना सकते हैं।
जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करेगा वह आयनिक बंध नहीं बना सकता है। तो बाबू आशा करते हैं कि आप लोग को समझाए हैं, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो एक टाइप करें, और नहीं आया होगा तो 2 टाइप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, जिससे हम समझ सकें कि मेरा बच्चा उसको समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग के लिए बाबू इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या बताएं, कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, इसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में जो 4 है, जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, जो न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा न किसी से ग्रहण करेगा। तो ऐसे तत्व वह क्या करता है, आयनिक बंध नहीं बनाते हैं। तो बाबू आयनिक बंध हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाबू अभी आप लोगों को बताए थे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, तो फिर से बता दें, अगर बोलिएगा तो बता देंगे। बोलिए बाबू, अगर आप लोग फिर से चाहते हैं तो फिर से बता देंगे, ऐसे तो हम पीछे बता दिए हैं। देखिए बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इसको लिए क्या एक नंबर आप लोगों को बताए थे, 2 8 8 2। ये कितना तक हो गया बाबू, 20 तक हो गया। आप लोग जोड़ लीजिएगा, 2 8 10 और 10 और 8 18 2 20 तक हम लोग लिख दिए। अगर बाबू बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 4 रहे तो उसकी संयोजकता कितना होगा बाबू, 1 2 3 4 ही होगा। अगर बाह्यतम कक्ष में 5 6 7 8 रहे तो उसकी संयोजकता कितना होगा, 3 2 1 और 0। तो यहाँ से बाबू आप लोग संयोजकता भी निकाल सकते हैं। बाबू आप लोग को संयोजकता भी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बता देंगे। तो जैसे बाबू आप लोगों को कोई हम लेते हैं तत्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे बाबू, 2। पहला तो 2 पूरा हो गया बाबू, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। है कितना बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, बाकी कितना रहा, परमाणु संख्या 8 होता है, 2 लिख दिए तो बाकी कितना रह गया, बाकी रह गया हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 और 2 8, तब ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना है, 8 है। तो हम लोग लिख दिए 2 और 6 8 है। तब बताइए बाबू, 2 और 6 ये क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया बाबू, 2 और 6। इसी तरह इसी में संयोजकता बता दें या संयोजकता आगे बताएंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख लेते हैं। फिर आ गया बाबू आपको, और क्या लें, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है। तो बताइए बाबू इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें। तो पहला कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया बाबू, 8 है तो 10, चाहिए हमको कितना, 12। तो घट रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे तो यह क्या होगा, क्या लिखा है, 2 8 8 2 8 8 2। तो कितना हो गया, 2 8 2। ये कहाँ तक जाएगा बाबू, 8 तक जाएगा। इसी तरह बाबू आप लोगों और बता दें, क्लोरीन का कितना हुआ बाबू, 17 2 8 और 7।
कैल्शियम बाबू Ca, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिखेंगे, पहला कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए बाबू लिखा है 2 8 8 2 8 8 2। तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। चौथे कक्ष में जाने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन और घट रहा है, तो इसको हम जोड़ेंगे 2 और 8 10, 10 और 8 18, चाहिए कितना 20, घट रहा है कितना 2, तो एग्जाम कितना लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आ गया होगा। अभी इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग क्या कहते हैं संयोजकता, संयोजकता आप लोग को दिखा देते हैं। संयोजकता से पहले बाबू आप लोगों को पता होना चाहिए संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। अगर पूछ देवे कि कोई तत्व दे देवे इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन बताओ, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है बाबू जो सबसे बाहर में रहता है, जो बाहर में है बाबू उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 6। अगर कोर इलेक्ट्रॉन पूछे बाबू तो अंदर वाला को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो कोर इलेक्ट्रॉन हो गया 2 और संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। इसी तरह मैग्नीशियम में अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, कोर इलेक्ट्रॉन अगर पूछ दे तो अंदर वाला, इसको क्या बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू 2 और 8 10। अगर इसी तरह कैल्शियम में पूछ देवे इस संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू 2, कोर इलेक्ट्रॉन पूछ देवे तो कितना है, तो इस तीनों को जोड़ देंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8 8 2 18। तो आशा करते होंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन के ही बाबू हम लोग संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही किसी तत्व का संयोजकता होता है। अगर एक लेकिन क्या आपको बोलें, संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता कहते हैं, लेकिन 1 2 3 4 हो तो उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बराबर होता है। अगर 5 6 7 8 हो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 8 हो तो वह 8 में से माइनस कर देंगे। जैसे देखिए इसका बातम कक्ष में ऑक्सीजन की कितना है बाबू संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसका संयोजकता 6 नहीं होगा। संयोजकता क्या होगा, संयोजकता अगर 5, देखिए बाबू यहाँ 5 6 7 8 है तो इसको 8 में से माइनस कर देंगे, 8 में से घटा देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे बाबू, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो तो 8 में से इसको घटा देंगे। किसको घटा देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन को। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो इसको क्या करेंगे 5 से ज़्यादा है, इसको 8 में से माइनस कर देंगे। 8 - 6 बराबर कितना हो गया 2। तो इसकी ऑक्सीजन की संयोजकता कितना हो गया बाबू 2। जो 2 हुआ बाबू वो अगर पूछ दे कि यह पॉजिटिव है या निगेटिव है तो जो भी 8 में से घटेगा वह माइनस कहलाएगा, क्या ऋणायन कहलाएगा। उसी तरह आगे चलते हैं। आगे इसका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो 2 है बाबू तो वह संयोजकता भी 2 ही होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 हो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता, क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन को ई लिख देते हैं बाबू बराबर संयोजकता, जकता बराबर 1 2 3 4 हो।
अगर बाबू 1 2 3 4 हो तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजकता होगा। तो इसका संयोजकता कितना होगा, इसका संयोजकता हो जाएगा बाबू 2। अगर इसमें पूछ दे कि क्लोरीन का संयोजकता कितना होगा, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसका क्या हो जाएगा 8 - 7 बराबर 1। तो जो माइनस होगा वह निगेटिव होगा और जो माइनस नहीं होगा वह पॉजिटिव होगा, 2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हम कक्ष में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा 2। तो आशा करते हैं आप लोगों को संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता सब आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो बोलिए एक बार देख लीजिए। अगर बाबू यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कल हम आप लोग को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से कल आप लोगों को क्लास स्टार्ट होगा। संरचना ज्ञात करना है कि संरचना कैसे बनता है, आप लोग यहाँ से पढ़ के आइएगा। जैसे बाबू कुछ एग्जांपल थोड़ा सा हम बता देते हैं, जैसे एथेन, एथेन का सूत्र होता है एथेन, एथेन का सूत्र होता है C2H6। तो इसका में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है बाबू C सिंगल बॉन्ड C H ये हो गया बाबू, यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको बिंदु द्वारा भी दर्शाएंगे बाबू, आप लोगों को सब बताएंगे। तो कल हम स्टार्ट करेंगे यहीं से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से। आज के लिए यही इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।